गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाली की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर बात करेंगे जो न केवल बीए फर्स्ट ईयर लेवल का भी है और कंपटीशन एग्जाम में भी इनके क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि टॉपिक इस प्रकार है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल अर्थ को लेकर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। पूर्व भूगोलवेताओं के अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात हो चुका है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में इसका मिश्रण, इसकी प्रकृति पाई जाती है। इसी संदर्भ में स्वेस महोदय के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्गीकृत करने का कार्य किया गया है, डिवाइडेशन करने का कार्य किया गया है, जो इस प्रकार है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने के लिए रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट जो लेयर है वह है सियाल, सेकंड जो लेयर है वो है सीमा, थर्ड जो लेयर है वो है नीफे। तीनों परतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं हम सियाल परत के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसका नामकरण कैसे हुआ है, सियाल। प्रथम 2 वर्ड एसआई का तात्पर्य यहां पर लिया गया है सिलिकॉन से, और एयर का तात्पर्य यहां पर लिया गया है एल्यूमिनियम से। अर्थात सिलिकॉन व एल्यूमिनियम की प्रथम वर्ड को अगर जोड़ा जाए एसआई प्लस एयर तो ये बन जाएगा आपके सियाल, जो फर्स्ट लेयर है। इस परत की अगर बात की जाए गहराई को लेकर, इसकी गहराई जो 50 से 300 किलोमीटर तक लगभग मानी गई है। किनके द्वारा? स्वेस महोदय जी के द्वारा। इसी प्रकार बात करते हैं इस परत के घनत्व को लेकर, जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो घनत्व इसका जो होता है वो अधिकतम 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की दर में पाया जाता है। इस परत में किन सेलों की अधिकता होती है तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर जो सेल अर्थात रॉक्स, चट्टान जो पाई जाती है वह ग्रेनाइट सेलों की यहाँ प्रधानता पाई जाती है। और इन सेलों की जो प्रकृति होती है साथियों, वह प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति की ये पाई जाती है। ऐसा भी बताया गया है कि सियाल परत के द्वारा ही जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जी हाँ, तो सियाल परत में मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखना है। नामकरण को लेकर, गहराई को लेकर, घनत्व को लेकर, कौन से सेलें यहाँ पर अधिक पाई जाती है, अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है, महाद्वीपों का निर्माण भी इन्हीं सेलों से माना जाता है, इसी परत से माना जाता है। देन सेकंड अपन बात करेंगे सीमा परत को लेकर। जी हाँ, सीमा परत में भी हम सर्वप्रथम यही टॉपिक देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ है। एसआई और एमए 2 तत्वों से मिलकर बना है। एसआई का तात्पर्य वही लेना आपको सिलिकॉन से, और एमए का तात्पर्य यहां पर लेना है मैग्नीशियम से। एसआई का प्रथम 2 वर्ड, मैग्नीशियम के प्रथम 2 वर्ड, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सीमा। यह सियाल और नीफे के मध्य वाली परत मानी जाती है। इसकी अगर गहराई को लेकर बात की जाए तो इसकी गहराई 1000 से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। कुछ किताबों में 2900 की बजाय 2000 किलोमीटर भी दे रखे हैं।
इसी प्रकार बात की जाए इसके घनत्व को लेकर, तो घनत्व में हमेशा ध्यान रखना गहराई के साथ साथ घनत्व बढ़ता जाता है। इसका जो घनत्व है वह 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। इस परत में किन सेलों की अधिकता पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है बेसाल्ट सेलों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। ये वही बेसाल्ट सेलें हैं जहां पर ज्वालामुखी मैग्मा अर्थात लावा रूपी मैग्मा यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा निकलता है उसकी उत्पत्ति का जो केंद्र माना जाता है वह सीमा को माना जाता है। इस सीमा परत के द्वारा महासागरीय तली का निर्माण हुआ है। जी हाँ, कंपटीशन लेवल पर कई बार क्वेश्चन बनता है महासागरीय तली का निर्माण किस परत से माना जाता है, सीमा परत से माना जाता है। देन लास्ट जो परत है हमारी नीफे परत। नीफे में भी आपको पहला बिंदु यही याद रखना है कि इसके नामकरण को लेकर तो कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है। 3rd नंबर लेयर है, पृथ्वी की सबसे अंतरतम आंतरिक परत है। बात करते हैं हम नीफे परत के बारे में। नीफे में भी एनआई का तात्पर्य यहां पर लिया गया है निकल, और Fe का तात्पर्य यहां पर लिया गया है फेरियम। निकल और फेरियम दो तत्वों से मिलकर बना है जिसका नामकरण रखा गया है नीफे। इस नीफे परत की गहराई को लेकर अगर बात की जाए तो इसकी गहराई अंतरतम बताई जाती है 63-71 किलोमीटर। जी हाँ, ये 63-71 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या भी कहलाती है, जो कंपटीशन लेवल पर पूछा भी जाता है। अगर बात की जाए नीफे परत के घनत्व को लेकर, इसका घनत्व अधिकतम 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। इस नीफे परत में चुंबकीय तत्वों की, लोहांश तत्वों की अधिकता होने के कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, और यह चुंबकीय गुण हमारी पृथ्वी की स्थिरता को बनाए रखती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पृथ्वी की स्थिरता या चुंबकीय गुण यूनिटल फोर्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है नीफे परत में पाया जाता है। यह छोटा सा टॉपिक स्वेस महोदय के अनुसार। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ अन्य सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर। जब तक आप सभी को जय हिंद, जय जवान, जय हिंदुस्तान।